हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपका मैथ्स में 7th क्लास में ABCD ई तक करा दिया था। अब नेक्स्ट जो आज का जो वीडियो में चलेगा, आपका जो कोर्स चल रहा है फाइंड द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन से फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास में 3.07 मल्टीप्लाई बहुत इजी है बेटा। 3.07 छोटी क्लास का क्वेश्चन है, तो आप इसको 3.07 मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करा। 4 7 में 28, 4 3 का 12। अब बेटा इसको आप मार्क कर लो, पॉइंट के दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा तो ये आपका आंसर आता है। फाइंड द। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, सारे ऐसे लेते हैं सारे और क्वेश्चन देखिए मेरा में एच मेरा सारे मल्टीप्लिकेशन के हैं। तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.7 तो बेटा सीधा सीधा है 35 आ गया। 7 5 है 35 और दो डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा 0.35। क्यों? एक डिजिट ये और एक डिजिट ये, तो दो डिजिट के बाद आप पॉइंट मार्क कर दो। तो ये आपका एच हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन भी मल्टीप्लिकेशन का है, थोड़ा बड़ा है और इजी भी है। 2.25 मल्टीप्लाई 100। तो 2.25 मल्टीप्लाई 100 है, मतलब इजी है बेटा बहुत। तो 2.25 और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 0 0 यहाँ क्रॉस लगाओ 0 0 और 0 और ये 5 2 2 और यहाँ प्लस कर दो बेटा 0 0 5 2 2 और दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो तो ये पॉइंट आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया 225। 225 इसका आंसर आ गया। अगर 10 से जैसे सेकंड से फर्स्ट था ये था, बी देख लेते हैं। बी में तो बी में क्या है 0.08 इंटू 10 0.08 इंटू 10 बेटा बहुत इजी है। अब ये तो छोटी क्लास का है, थर्ड में फोर्थ में पढ़ के आए हुए हैं। जो आपके 7th में है 0.08 इंटू 10 0.080 दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो बेटा, क्योंकि पॉइंट की जहाँ हमारा जो दशमलव है पॉइंट का 2 डिजिट के बाद है, तो ये आ जाएगा 0.80 आंसर आ जाएगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी था, सेकंड भी यही है। थर्ड है द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल 3.5 फाइंड द पेरीमीटर। अब बट के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आता है जो बट प्रॉब्लम का है। तो देखिए क्या है बट प्रॉब्लम का थर्ड क्वेश्चन। एक पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की तीनों साइड इक्वल होती है, ये तो आपको पता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का मतलब है ऑल साइड इक्वल, तो 3 साइड होती है ना। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस इक्विलेटरल की तीनों साइड इक्वल होती है। तो a + b + c = पेरीमीटर। पेरीमीटर लिखो, पेरीमीटर a + b + c = पेरीमीटर है। तो यहाँ 3.5 a की वैल्यू 3.5 है प्लस 3.5 प्लस 3.5 ऐड कर दो तीनों वैल्यू, तीनों को पेरीमीटर 10.5। तो 10.5 इसका पेरीमीटर आ चुका है ट्रायंगल्स का, यही आंसर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल है। द लेंथ ऑफ द साइड स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है।
स्क्वायर की चारों साइड प्लस होती है, लेंथ ऑफ द स्क्वायर साइड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइड ऑफ स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन है साइड ऑफ स्क्वायर, ये दिया है 4.4 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड भी है। एरिया पेरीमीटर पूछ रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो, साइड इनटू साइड, तो 4.4 इंटू 4.4 मल्टीप्लाई कर लो, 4.4 को 4.4 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, आपका एरिया आ जाएगा 4.4 मल्टीप्लाई 4.4, 6 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा, तो ये आ गया 19.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ चुका है। फिर पूछ रहा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। इसका जो पेरीमीटर निकाल रहे हैं वो है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 4.4 17.6 सेंटीमीटर। तो ये आपका 2F में बेटा ये बोतल था। फोर्थ क्वेश्चन हो गए बोतल होल्ड 0.250 लीटर ऑन ए कोल्ड ड्रिंक्स। तो यहाँ एक बोतल में पानी भरा हुआ है। हाउ मच ऑफ कोल्ड ड्रिंक विल बी देयर इन 22 सच बोतल्स, मल्टीप्लाई होगा। एक बोतल के अंदर 0.25 लीटर पानी भरा हुआ है, बताइए 22 बोतलों में कितना पानी आएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। एक कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 32.5 किलोमीटर इन 1 लीटर। एक कार जो है 1 लीटर में, एक कार 1 लीटर के अंदर 32.5 किलोमीटर चलती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर 5 लीटर, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 1 लीटर में 32.5 किलोमीटर चलती है तो 5 लीटर में कितना चलेगी। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल दिया है बेटा, बहुत ईजी है। एरिया निकाल लो L इंटू बी। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है L इंटू बी। तो ये हमारा 2F समाप्त होता है। 2F के बाद आता है 2G। बेटा एक्सरसाइज हमारे पास चल रही है, पहले हमने 2F बनाया है, फिर 2G चल रहा है। 2F के बाद कौन सी एक्सरसाइज आ गई, 2G। तो देखिए 2G ले रहे हैं, एक्सरसाइज 2G। तो इसमें क्या है, 5 को मल्टीप्लाई डिवाइड है बेटा, जैसे हमारे पास है 42.5 डिवाइड बाई 10। इसके 2 प्रोसेस है, पहले आप पॉइंट हटा दो या तो ये पॉइंट भूल जाओ। मैं 2 मेथड बेटा 100 डिवाइड वैसे आ रहा है, बहुत इजी है। तो आप देखिए 42.5 डिवाइड बाई 10, इसको आप इस मेथड से लिख दो, इस प्रोसेस में लिख दो, पॉइंट हटा दो 42 डिवाइड बाई 100। ये कहाँ से आया, मैंने इस पॉइंट को यहाँ से हटा के एक 0 लगा दी, तो ये आपका आंसर आ रहा है 4.25। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल पॉइंट लगाना। और क्वेश्चन इसी टाइप के फर्स्ट सेकंड देखिए बेटा, सेकंड का फर्स्ट देखते हैं। 79.9 डिवाइड बाई 100, बिल्कुल ऐसा कैसे कर लो, 79.9 डिवाइड बाई 100, इसके नीचे अपोज में लगा दो बेटा। 79.9 डिवाइड बाई 100, 799 और ये 1000 हो गया, क्योंकि पॉइंट हटा दिया यहाँ से जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक 0 लगा दी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.799। 0.799। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें, सारे क्वेश्चन सेम ही। थर्ड में देखिए बेटा क्या करने जा रहे हैं, 37.8 थर्ड का ये
37.8 डिवाइड बाई 1000। तो 37.8 और डिवाइड बाई 1000। बेटा इसको डिवाइड में लिख दो। 37.8 डिवाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन भी लिख सकते हैं। इसका पॉइंट क्लियर कर दो। 378 और ये 40, ये 4 जीरो कहां से आ गए? 3 जीरो तो पहले से थी, 1 जीरो इस पॉइंट की नीचे आ गई। अब आपको पॉइंट मार्क करना है, तो देखिए 8 1 2 3 डिजिट तो 3 ही है भाई, हमें पॉइंट लगाना है 1 2 3 4 डिजिट के बाद। 1 2 तो यहाँ जीरो लगा दो बेटा, कोई डिजिट नहीं है। 0.0378 यानी कि यहाँ 3 डिजिट थी बाय 2 3 बाय 2 3 बाय 2 3, 1 जीरो और लगा दो, क्योंकि 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना। 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन हो गया। फिर आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। नोट्स में फाइंड करना बहुत इजी है, नोट ये सीधा सीधा क्वेश्चन से फाइंड। तो ये है 64.8 डिवाइड बाई 6। तो आप वही प्रोसेस कर लो। 64.8 डिवाइड बाई 6। अब इसमें दो मेथड है बेटा, आप पॉइंट हटा दो या पॉइंट के बाद डिवाइड, ऐसे भी कर सकते हो। पॉइंट हटा दिया, जीरो लगा दी, इसको काट सकते हो। 6 बन जा 6, 6 बन जा 0, और ये आपका आंसर आ गया 10.8। और एक ऐसे भी कर सकते हो, 64.8 डिवाइड बाई 6, 6 बन जा 6। अब आपके पास जब कोई डिजिट नहीं, 4 होता है, 4 से डिवाइड करोगे तो 0 लगा दो, 8 होता है। तो ऐसे भी आ सकता है। अब यहाँ एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो तो 10.8। देखिए यहाँ डिवाइड भी कर सकते हो, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो यहाँ पॉइंट लगा दो। तो मेरा कहने का मतलब है, आज आपको जो होमवर्क दिया जाएगा, HW जो दिया जाएगा 7th क्लास के अंदर, 7th क्लास वाले बच्चे HW देखिए। आज का जो HW है 2F है, दूसरा है 2G। 2 है कंप्लीट करनी, कंप्लीट क्वेश्चंस, और 2G में 1 to 5 और क्वेश्चंस। तो ये आज का होमवर्क आपको दिया है। तो 2G 1 to 5 और क्वेश्चंस तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से लिखा। तो आपको जो आज होमवर्क दिया है मैंने 2G तक ये दिया है। तो ये आपको होमवर्क पास करना है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कल पढ़ाया जाएगा।